पे करेंगे। अभी मैं कुल जो टीएलए हैं हमारे, वो जो कहते हैं कि हमें आप मुस्तकिल करें, उसका एक ही हल है कि जब कोई जॉब निकले तो सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाए जो पहले काम कर रहे हैं रेलवे का। लेकिन सबको एकदम रेगुलराइज करना मुमकिन नहीं है। हमारे पास तो मौजूदा मुलाजमों को देने के पैसे बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, और अब हम इस वक्त 16-15-16 करोड़ रुपए का रोज़ नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन चलेगी उसका टिकट बिकेगा, या फ्रेट ट्रेन चलेगी उसका रेवेन्यू आएगा, तो हम किसी को कोई पैसा देने के काबिल होंगे। सारा बोझ हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते। तो बहरहाल ये इशूज़ हैं, लेकिन हम इसका मर्दानावार मुकाबला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपको सवाल करना चाहें तो आपके पिछले दौर में भी रेलवे बिल्कुल तबाह हो गई थी, हिंदुस्तान से फिर आपके ट्रेनें भी बहाल कराई, जो पेंशनर थे बेचारे फौत हो जाते थे। तो ऐसी कानून साथी आप क्यों नहीं कर जाते कि जिस ट्रैक पर आप उसको डाल के गए थे, आइंदा आने वाली हुकूमत या जो भी है वो उसी लाइन पे कायम करें। अभी आपके 4 साल में यहाँ बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है, रेलवे उसी हाल में जबुआनी में चली गई। आज फिर आप आए उसको दोबारा आगे करने के लिए, तो ऐसे कानून साथी के आप इस किस्म के इकदाम क्यों नहीं उठाते कि रेलवे दोबारा जॉब करके जा रहे हैं, उसी ट्रैक पे चले, ना कि तरफ। आप इस हाउस में सीनियर 3 आदमी हैं और आपका बड़ा तजर्बा माशाल्लाह, मैं आपसे 12 मिल चुका हूँ, आपकी बात में बड़ा वज़न है। लेकिन आप कोई भी कानून बना लें, कानून और ज़ाब्ते सब बने हुए हैं, काम इंसान की नीयत से ही होगा। आप अच्छे से अच्छा कानून बना लें, अगर हमारी नीयत ही नहीं है उस पर अमल दरामद करने वाली, तो क्या करेंगे। तो ज़ाब्ते भी मौजूद हैं, कवानीन भी मौजूद हैं। कमी जो है वो नीयत की है और या फिर अज़म की है। आप जब मुश्किल सामने देखते हैं तो भागते नहीं हैं, बल्कि उसका मुकाबला करते हैं। चैलेंज आता है तो उसको फेस करते हैं। तो ये है, मैं किसी का ना नाम लूँगा ना किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, इतना टाइम ही नहीं है किसी पे इल्ज़ाम लगाने का। हमसे जो बन पड़ा करेंगे। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, मेरे जाने के बाद रेलवे के अफसरान जो थे उन्होंने वो अलम बुलंद रखा। ये जो दोनों साथी मेरे लेफ़्ट साइड पर बैठे हुए हैं, ये सेक्रेटरी रेलवेज़ हैं, अरशद सलाम साहब AGM इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और इन जैसे और बहुत सारे अफसरान जो थे, उन्होंने दयानतदारी के साथ अपना काम किया है। और जो कोई अगर गलत बात कहता था उसको माना नहीं। लेकिन अगर हुकूमत की पॉलिसी ही काम करने की ना हो, अगर आप रेलवे को फंड्स ही नहीं देंगे, मिसाल के तौर पे, मुझे याद है आखिरी PSTP था 41 का 42 का था 43 का PSTP छोड़ के गया था मैं 18 में। फिर ये 16 अरब पे आ गए। अब वो 43 अरब साल के रेलवे के लिए कम थे। हमारा तो ख्याल था हर साल 8-10 अरब हुकूमत से लेके देंगे। जब 16 अरब पे ये आ गया रेलवे, काम इन्होंने क्या करना था। ये सर ढांकते थे तो पेट नंगा हो जाता था, पेट कवर करते थे तो सर और चेहरा नंगा हो जाता था। तो ये इश्यूज़ तो थे। अब इस वक्त इतना वक्त नहीं है, जुमा बिल्कुल करीब है। मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, ना मैंने ब्लेम गेम में पढ़ना है, ना ज़रूरत है पढ़ने की। बस जो हुआ आपके सामने है। अगर हम कोशिश करते CPAC एक्टिवेट हो जाता, तो आप ये जाने कि ML1 अगर बनना शुरू हो जाती, वो बनेगी तो ML2 की बारी आएगी, फिर ML3 की बारी आनी है। अब आपकी ML3 जो इनफैक्ट स्टार्ट हो जाती है रोडी से ऑनवर्ड, कह लेंगे चलें जैकबाबाद से उसको आप स्टार्ट कर लें, ऑनवर्ड आप सारा डेरा लयार सिब्बी पूरे बोलान पास को गुजरते हैं, कोटा आते हैं, फिर ये आपका कोटा तास्तान सेक्शन। इतना बड़ा काम हुआ हुआ, ये दौरा कर गया हुआ सारा। और मैं रात कल इनको कह रहा था हेली पे, मैंने कहा यार हमने बड़ी एफर्ट की है, लेकिन देखें वो क्या कर गया आज से 150 साल पहले। हम बनाई हुई चीज़ों को मेंटेन कामयाबी से नहीं कर सके। तो ये अगर ML1 बनना शुरू हो जाती तो उम्मीद पैदा होती कि ML2 और ML3 भी बनेगी, लेकिन वो शुरू ही नहीं हुई। अब मैंने जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना गया था वही तोड़ डाला। अब उसको दोबारा बना रहे हैं और 10-8 दिन तक बन जाएगा। चाइनीज़ को री इंगेज कर रहे हैं कि भाई आओ यहाँ पे आके हमारी मदद करो। एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात कर रहे हैं, यार सादिक साहब EAD के वज़ीर हैं, उनके ज़रिए। वर्ल्ड बैंक से बात कर रहे हैं EAD के ज़रिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसा नहीं है लगाने के लिए, और ये 20 साल भी नहीं है इंतज़ार करने के लिए। तो अब हम ये प्लान कर रहे हैं कि एक ही वक्त पे ML1, ML2 और ML3 को छेड़ा जाए। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, पेपर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसे पैसे तो लगाता नहीं है आके। मैं आपको क्या बताऊं कितनी तकलीफ और दर्दनाक कहानी है सारी, लेकिन लगे हुए हैं पूरे अज़म के साथ। और हमारे बाद जो भी आए, जिसे अल्लाह ताला दे, उसे चाहिए कि वो पॉलिसियों का तसलसल रखे। यहाँ पे मैं उनका नाम भी याद आ जाएगा, मेरे बाद एक केयर टेकर मिनिस्टर आई थी बलूचिस्तान से, रोशन खुर्शीद बलूचा,
जी फारसी के रोशन खुर्शीद बलोच। रोशन खुर्शीद बरोचा साहब, मैं उन्हें ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, नेवर। लेकिन मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ कि उन्होंने उस केयर टेकर टाइम पे कानून, किताब और कायदे के मुताबिक काम किया, और जो काम हम छोड़ गए थे उसको उन्होंने इनिशिएट किया। फिर एक और साहब आ गए, उसमें मैं तबसरा नहीं करता। उनके बाद एक और साहब आए, तो वो जो उनके बाद आए, मैंने उन्हें खुद कॉल की, पूछ सकते हैं आप उनसे। मैंने कहा कि सियासी लड़ाई अपनी जगह, रेलवे पे हम आपके साथ हैं, हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं। मैंने उन्हें रिटायर्ड अफसरों का पूरा ग्रुप मुहैया किया जो मास्टरमाइंड थे रेलवे के, जिन्होंने टर्न अराउंड किया था, इनके सीनियर्स थे। हमने उनकी भी मदद करने की कोशिश की। कोई शायद इस बात को बुरा महसूस करे कि ये क्यों किया, पर हमने किया, मैं इसको ओन करता हूँ। तो अभी भी मैं PIA भी ज़ाहिर एविएशन के पास है, तो जो पिछले CEO हैं वो रिटायर्ड एयर मार्शल हैं। मैं TV पर बता रहा हूँ, मैंने उन्हें कॉल की, मैं उनको मिलने गया, उनके साथ चाय का कप पिया, उनसे रहनुमाई ली। अब भी ज़रूरत हो तो रहनुमाई ले लेता हूँ। तो ये हमें कुछ लाइंस तो ड्रा करनी चाहिए ना। ये तो नहीं होना चाहिए कि हुकूमत बदले तो हर चीज़ उठा के उखाड़ के फेंक दो। आप बस दुआ करें अल्लाह ताला इस सैलाब की अजाब से और मुसीबत से इस कौम की जान छुड़ा दे और बारिश ना आए। बाकी सब लोग अपनी एफर्ट कर रहे हैं, सिविल गवर्नमेंट, अफवाज पाकिस्तान, NDMA, PDMA, लेकिन आफत बहुत बड़ी है। हम आए हैं बाई रोड, जब वहाँ से जैकबाबाद से, दोनों तरफ लोग अपने घरों में बैठे हुए IDPs हो गए हैं, उनके खेत ख़त्म हो गए हैं, माल मवेशी बह गया है, बिल्कुल लाचार हो गए हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से, हमें बतौर कौम, अगर हमें कौम बन गए हैं, और अगर नहीं बने तो शायद ये मुसीबत हमें कौम बना दे, हमें अपने तमाम वसाइल, सरकारी गैर सरकारी, हमें अपने जो सैलाब में डूबे हुए बलूचिस्तानी और सिंधी भाई बहन हैं, और जो जनूबी पंजाब के 4 अजला 2.5 अजला वहाँ के ख़राब हुए हैं, और ये कोहिस्तान का इलाका है और सवात का इलाका है, और साउथ ऑफ KP की है, टांक और ये DI खान वगैरह, उन इलाकों के लोग जहाँ सैलाब नहीं आया, उन्हें जाके उनकी बेपनाह मदद करनी चाहिए। लोग लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन ये कम है। ये रिलीफ का काम महीने 2 महीने का काम नहीं है, ये मुसलसल करना पड़ेगा। तो ये अपील है पूरी कौम से, बजाय इस वक्त हम कोई सियासी जलसे करते रहें। लोग, उनकी मैयतें उठ गई हैं, लोग डूब गए हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। तैनाती का मसला है, इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बहस जो उन्होंने छेड़ी है, उस पर हुकूमत के सामने क्या कोई तजवीज़ है? हुकूमत ने बेचारी ने क्या करना, वो तो क्या कि मुकर गया, मुकर गए जो। जो यानी सॉरी जिसे पाकिस्तान में कोई आफत आ जाती है तो यहाँ पे लोग उसे कारोबार या मुनाफा कोई चीज समझते हैं। जब यहाँ पे गोलान रूट पे सड़कें टूट का शिकार हो गई तो जगमाबाद या दरमियान से कोई भी अगर रेलवे के जरिए सफर करना चाह रहा है तो 1 साल या उससे भी कम उम्र के बच्चों से टिकट के पैसे यानी कैश दिए गए। इस तरह की भी सूरत है, यानी रेलवे अगर कोई पहले आप सफर नहीं करता तो अगर एक मौका मिला रेलवे को अपनी साथ बेहतर बनाने के लिए तब भी लूटा गया लोगों को। तो सवाल नहीं, कोई लूटा नहीं गया। जिसने रेलवे पे सफर करना है वो टिकट लेगा तो सफर करेगा, इसमें लूटने वाली कौन सी बात है? छोटे बच्चों की, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, मुझे इस तफसील का नहीं पता, तो आप कह रहे हैं ना, वेरीफाई करना पड़ेगा।